इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपना कंटेंट चेंज कर रहा हूँ या अपनी बातों को अलग कर रहा हूँ या कुछ नया दे रहा हूँ या नया ज्ञान दिखा रहा हूँ लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीज़ें कुछ बता रहा हूँ तुम्हें जिससे कि बातों को या पढ़ाई को एक नए नज़रिए से देखा जा सकता है, पढ़ाई को एक नए नज़रिए से देखा जा सकता है, एकदम नज़रिया चेंज। कुछ तथ्यों पर विचार कीजिए। जैसे थंबनेल देखा हुआ आप लोगों ने, एडगर कायसे। ये इसलिए लगाया मैंने या इसलिए इस वीडियो को बनाया कि इस व्यक्ति की अगर कहानी को आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो, अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत सी रहस्यमय व्यक्ति रहा ये एडगर कायसे। एडगर कायसे जब 25 साल का था तो इसे अचानक चोट लगती है। ये अमेरिका का व्यक्ति था, इसे अचानक चोट लगती है और चोट के लगने के कारण यह कोमा में चला जाता है। अच्छा, कोमा में जाने की बजाय कोमा के बाद डॉक्टरों के लाखों यत्न किए गए लेकिन ये होश में नहीं आया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ये कोमा से उठता है। कोमा से उठने का मतलब है कि व्यक्ति को कुछ होश नहीं और कोमा में उठ कैसे सकता है। डॉक्टर पास में बैठे हुए, अचानक कोमा से उठता है ये व्यक्ति और बोलता है डॉक्टरों से कि मैं एक पेड़ पे चढ़ा था और इस तरीके से नीचे गिर गया, मेरे दिमाग में और रीढ़ की हड्डी में चोट है, दोनों जगहों पे चोट है और मुझे ये इंजेक्शन 2 दिन में बना के लगा दीजिए, मेरी मृत्यु होने से बच सकती है, अन्यथा नहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इतना कहने के बाद फिर से कोमा में चला गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल भी बायोलॉजी या मेडिकल साइंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन फिर भी इसने दवाइयों के नाम बोले। डॉक्टरों ने, एक तो डॉक्टर इसी बात से आश्चर्य में थे कि इस व्यक्ति ये कोमा में कोई जग कैसे सकता है, बोल कैसे सकता है, बोला, हमें बताया, फिर से कोमा में चला गया। तुरंत ही उसके बाद ये व्यक्ति फिर से कोमा में चला जाता है। लेकिन डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा चलो ठीक है, हम इसके बारे में, इन तथ्यों पे, इन दवाओं को लेके आते हैं, कोई इंजेक्शन तैयार करते हैं। इंजेक्शन तैयार किया गया, उसे दिया गया और लगभग 5-6 घंटे के बाद उसे होश आया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। एडगर कायसी ने अपनी जिंदगी में लगभग, वो डॉक्टर नहीं था, लगभग 30,000 लोगों का इलाज किया। लगभग 30,000 लोगों का अपनी जिंदगी में इलाज किया। कुछ तो घटनाएं ऐसी हैं उसकी जिंदगी में कि जैसे कि जब भी कोई उससे दवा या इलाज कराने आता तो अपनी आंखों को बंद करता और वहां से पता नहीं कहां चला जाता और वहां से इलाज ढूंढ के लाता, आंखों को बंद करके। कि मानना था, वो कहता था कि मेरी इन दोनों पुतलियों को कोई खींचता है और ये दोनों आंखें यहां आ जाती हैं जहां पर तिलक लगाया जाता है, इस जगह पर, और वो अलग दुनिया से कनेक्ट हो जाता। कुछ तो दवाइयां उसने ऐसी बताई कि जो बनी नहीं थी उस टाइम पे, बनने वाली थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने ऐसे लोगों के इलाज किए एडगर कायसे ने। ये मैं बता इस वजह से रहा हूं कि जैसे कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए तो काफी अच्छी चीजें मिले। पॉइंट ये है कि जैसे पढ़ते टाइम अब लगेगा अजीब बात बोल रहा है ये, कहां से अपने ज्ञान को दे रहा है ये, लेकिन जो भी पढ़ा है हमने उसको दिमाग में रिट्यून, मतलब समझ रहे हो, जैसे जो भी पढ़ा है उसको एक फिल्म की तरह, जैसे सीन बना लेते हैं, उसको कहीं लेट के बिस्तर पे लेटे हुए आंखें बंद करके सोचना, वो चीज हमें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। इसका ये पॉइंट है। उसका तो कनेक्शन जिससे भी होता हो, भगवान से, जिसे पावर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इससे रिलेटेड ये है कि दोनों आंखों का वो स्थिर बिंदु पर चढ़ जाना। ऐसे ही हमारी कथाओं में, हिंदू कथाओं में शिव जी के बारे में भी बोला गया है कि शिव जी की दोनों आंखें इस जगह पर आके मिल जाती थी। शिव जी के बारे में भी बोला गया है तीसरी आंख यहाँ पे तिलक भी लगता है। तो इससे तो संबंधित बहुत हिंदू कथाओं में या हिंदू हमारे धर्मों में बोला गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे रटने से ज्यादा अगर इन चीजों पर फोकस किया जाए, इन बातों पर फोकस किया जाए, उनमें सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उनमें से पढ़ते टाइम बातों को
दिमाग में रखें और सोते टाइम या कहीं पे भी बैठे हैं उसको आध्यात्मिक अवस्था, जैसे ध्यान की व्यवस्था कहा जाता है, ध्यान की अवस्था में जाना। मैं ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं कि ध्यान में चले जाओ, मेरा कोई मकसद वो नहीं है कि मैं धर्म पे या कोई गुरु बन गया हूं या अनुयायी बनाना चाहता हूं, नहीं। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूं कि आप सब लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर ध्यान दें कि अगर आप कहीं भी हो और आप जिसको भी पढ़ना चाह रहे हो उसे देखें, जो भी पढ़ा है दिमाग आंखें बंद करें और फोकस करें उसी चीज पे जाकर के उसको रिवाइज करें। वो ये एक ऐसा इलाज है जिसका तोड़ नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। एडगर कायसी, मैंने इसकी कहानी इस वजह से बताई कि आप समझ सकते हैं चीजों को, कि उसको सब्जेक्ट का, ये कहानी सच्ची है, उसको सब्जेक्ट का बायोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में 30,000 लोगों का उसने इलाज किया। अब डॉक्टर बनने की नहीं कह रहा हूं मैं, आपसे जुड़ने की कह रहा हूं, उस अद्वैत शक्ति से, उस पावर से जिसे कोई नहीं जानता। कुछ भगवान कहते हैं, कुछ बहुत सारे नामों से उनका नाम जानते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या कहा है, और बस यही मैं कहना चाहता हूं।